पाकिस्तान का ईरान से तनाव खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान से ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में निगरां वजीर खारजा ने ब्रीफिंग दी कि ईरान तनाव खत्म करना चाहता है। काबीना के शुरा ने इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ कशीदगी नहीं चाहता। ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब भी दिया गया। नहीं चाहते कि ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हों। वफाकी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना इजलास से पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 घंटे जारी रहा। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक हुए। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ्फुज करने का इरादा किया गया। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। सफीरों की दारुल हुकूमतों में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गुफ्तगू में पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया गया। निगरां वजीर खारजा ने कहा इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सैयद रसूल का दोस्ताना ट्वीट लिखा पाकिस्तान खुदा का अता करदा हमसाया है। ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुश्मनों को ताल्लुकात मुतासर नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी हम मनसब रहीम कुरैशी ने भी जवाब दिया तमाम मसाइल को मुस्बत बातचीत से हल करना चाहिए। बेहतरीन ताल्लुकात के लिए एतमाद और यकीन की बहाली जरूरी है। इलेक्शन में भुट्टो की पीपी और जियाउल हक की नून लीग में मुकाबला है। बिलावल भुट्टो के लियाकतपुर जलसे से नून लीग पर तीरों के वार। कहा 3 बार अवाम का खून चूसने वाला चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है हम डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों, किसानों, मजदूरों की जमात है। एक बार मुझ पर एतमाद करें, उनका रास्ता रोकूंगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो आपका जोश देखकर डर के घर में छुप जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में आकर 30 लाख घर बनाने का भी वादा किया। ये भी कहा कि आपकी हुकूमत बनेगी तो जनूबी पंजाब की जद्दोजहद मुकम्मल करूंगा। आज मैदान में कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, सब शेर पर ठप्पा लगाएंगे। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। कहा मेरे सामने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया मगर हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। हमने इंतकाम और झूठे केसेस का सामना किया लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। बोली आज इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला कर दो? मजलूमियत का रोना मत रो, तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। आज नौजवान जो 9 मई को हमला करने पर जेल में बंद हैं, उनको तरगीब तुमने दी। नून लीग के खाली इज्तिमा सबूत हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पीटीआई को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। यास्मीन राशिद बोली नवाज शरीफ 73 साल की बूढ़ी खातून से खौफजदा है। वो बाहर निकले, लोग उन्हें बताएंगे। 8 फरवरी को अवाम घरों से निकलें, वोट का हक इस्तेमाल करें और उसके बाद वोट की हिफाजत भी करें। वोट की हिफाजत ना की तो अवाम के वोट चोर लूट लेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जो भी हुकूमत आएगी हम उसका हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले गुज़श्ता हुकूमत भी आजाद लोगों को शामिल करके बनवाई थी। बानी पीटीआई से अच्छे ताल्लुकात थे। हालात खराब होते ही मैं पीछे हट गया। ताल्लुकात किसकी वजह से खराब हुए ये नहीं कहना चाहता। अलीम खान बोले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए तो अदालत से रिलीफ नहीं ले सकते। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए थे। हमारा मंशूर दूसरी जमातें भी अपना रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत पैसा जाया हो रहा है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंप पर हमला। नामालूम अफराद ने पेट्रोल बमों से हमला किया। दरवाजों पर लगे पेनाफ्लेक्सेस जल गए। हमला NA 127 के सूबाई हल्के 162 के दफ्तर पर किया गया। पीपी रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं
इलेक्शन ऑफिस पर हमला तशवीशनाक है। पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हमले से लगता है मुखालिफिन पंजाब में बिलावल की पजीराई से परेशान हैं। नून लीग को एबटाबाद में बड़ा धचका। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी ने NH-17 एबटाबाद में PTI उम्मीदवार अली खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरदार मेहताब नून लीग के दौर में विफाकी वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। साहिवाल में PP 200 में लीगी उम्मीदवार और हामी आपस में लड़ पड़े। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों के हामियों में फायरिंग का तबादला। लीगी उम्मीदवार मलिक अरशद ने आजाद उम्मीदवार असद बलोच और हामियों पर पर्चा कटवा दिया। साबिक लीगी मेयर असद बलोच टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर इस्तीफा दिया। ज़का अशरफ ने कहा, मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में चौथा T20 भी हार गया। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग की दावत दी लेकिन फायदा न उठाया। सिर्फ 158 रन ही बनाए। मोहम्मद रिजवान के 90 रन के अलावा किसी ने कोई कमाल न दिखाया। न्यूजीलैंड की 3 विकेटें जल्द मिल गई पर शिकस्त न टली। बॉलर्स कोई जादू न दिखा सके। चौथी विकेट पर डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 139 रन जोड़कर कीवीज को जीत दिलाई। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच छोड़कर रही सही कसर पूरी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी ने शिकस्त की वजह खराब फील्डिंग कराते दी। कहा, कैच ड्रॉप न करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। न्यूजीलैंड जैसी टीम को मौका देंगे तो ऐसे ही नतीजे आएंगे। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग जोड़ी टूटने पर नाखुश। नाकामियों की एक वजह टॉप ऑर्डर में तब्दीली भी करार दे दी। कहा, ओपनिंग तब्दील करने से टीम का नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। बाबर आजम और मेरी ओपनिंग अच्छी जा रही थी। बाबर ने बड़े दिल का मुजाहिरा करके अपनी जगह छोड़ दी। £190 मिलियन केस। वुकला लतीफ खोसा और शहबाज खोसा केस से अलग हो गए। लतीफ खोसा और टीम ने इंतखाबात में मसरूफियात की वजह से खुद को केस से अलग किया। लतीफ खोसा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए PTI के उम्मीदवार हैं। केस में लतीफ खोसा की जगह अली जफर बानी PTI की वकालत करेंगे। जराए का कहना है, बानी PTI ने लतीफ खोसा को केस से अलग होने की कोई हिदायत नहीं दी। तोशाखाना केस में सरदार शहबाज खोसा बानी PTI की वकालत जारी रखेंगे। जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया। मौकिफ अपनाया, हाई कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। दरखास्त में बानी PTI, DG, FIA, IG चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी PTI की दरखास्त पर खबर मानिका को नोटिस। अदालत ने पूछा, अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने बताया, इद्दत की मुद्दत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। उनके बयान को भी मान लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। इस जजमेंट के होते हुए कंप्लेंट सिरे से बनती ही नहीं। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। एक बार फिर कराची का मैंडेट कराची को मिलने जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 21 जनवरी का जलसे से कराची के मैंडेट पर मुहर लगेगी। साफ और शफाफ इंतखाबात अवाम की जरूरत है। गुज़श्ता चंद माह के जलसों में कराची वालों की राय मौजूद रही। कराची और शहरी सिंध के अवाम का हक है कि उनकी राय, वोट और मैंडेट जो वो दें वही सामने आए। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल कराची में रहने का परवाना मिल गया। के इलेक्ट्रिक को बिजली तकसीम का नया लाइसेंस जारी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को बिजली तकसीम का लाइसेंस 18 जनवरी 2044 तक जारी किया गया। 6 माह की अबूरी तौसी की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। जराये के मुताबिक सार्फिन, सनतकारों, कारोबारी तंजीमों ने लाइसेंस तजदीद की मुखालफत की थी। के इलेक्ट्रिक की लेबर यूनियन और आबाद ने भी लाइसेंस तजदीद की मुखालफत की थी। आर्मी चीफ के एक्शन ने भारतीय नेटवर्क बेनकाब कर दिया। बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा फ्लॉप हो गया। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, पूरी कौम खास तौर पर अहले बलोचिस्तान उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। महरंग चंद लोगों से मिलकर बलोच खवातीन को गुमराह कर रही थी।
इस्लामाबाद में बैठे नाम नेहाद दानिशवरों का ख्याल था पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करेंगे, मगर इन मीर जाफरों को मुंह की खाना पड़ी। हमें खाना पानी ना दो, लेकिन हमारे बच्चों की खातिर जंग रोक दो। भूख और जंग से परेशान गजा वालों का आलमी बरादरी से सीज फायर का मुतालबा। गजा में इस्राएली जारियत, गुज़िश्ता 24 घंटे में 175 फलस्तीनी शहीद। अशिफा अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत पर बमबारी में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर हमले में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। जनूबी गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान एक और इस्राएली फौजी हलाक, 3 जख्मी। मैक्सिको और चिली का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। लापता इजरायलियों की तलाश में सेहूनी फोर्सेस ने हर हद पार कर दी। खान यूनिस में शहीद फलस्तीनियों की कब्रें मिस्मार कर दी। शहीदों के जसद खाकी कब्रों से निकाल कर ले गए। इजरायली फौज ने खान यूनिस के कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती का एतराफ कर दिया। कराची के तलबा को इम्तहानी साल जाया होने का खौफ सताने लगा। फेल किए गए तलबा स्क्रूटनी के लिए इंटर बोर्ड ऑफिस पहुंच गए। बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, कॉपियों की जांच पड़ताल में अमले पर गफलत का इल्जाम लगा दिया। बच्चों के वालिदैन का कहना है मैट्रिक के पोजीशन होल्डर इंटर में कैसे फेल हो गए। तलबा और वालिदैन का स्क्रूटनी की फीस खत्म करने का मुतालबा। तलबा के एहतजाज के बाद महकमा तालीम ने 6 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगी। पीपल्स पार्टी ने तमाम इम्तिहानी बोर्ड्स पर कब्जा कर रखा है। अंदरूनी सिंध से यहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कराची के बच्चों के इंटरमीडिएट में परसेंटेज कम करके उन्हें पीछे किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा। पीपी पर तनकीद, कहा आसिफ जरदारी सिंध में कोई एक अस्पताल बताएं जहां वो अपने खानदान का इलाज करवाते हों। सिंध में सेहत का बजट 212 अरब रुपए है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा आवाम पर नहीं लग रहा। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिल तहाल आजाद PFUJ की अपील पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सहाफी रहनुमाओं का कहना था यकीन दहानियों के बावजूद जान मोहम्मद के कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। हुकूमत सहाफियों के तहफ्फुज में नाकाम हो गई है। सहाफियों को मुआशी कत्लेआम का निशाना भी बनाया जा रहा है। आजादी इजहार पर कतगन लगा दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने कहा पंजाब बिलखुसूस लाहौर में मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत नजर आ रही है। कई शहर तरक्याती मंसूबों की तकमील से पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान में फिर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में रिकॉर्ड, पारा -9 तक गिर गया। गिलगित, अस्तोर -6, कल्लात -4 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीका की 9 रियासतों में शदीद सर्दी बरकरार। एक हफ्ते में 43 अफराद हलाक। टेनेसी में सबसे ज्यादा 14 हलाकतें। पेंसिल्वेनिया में 5 अमवात। शिकागो का पारा -30 तक गिर गया। रोचेस्टर में तैयारा रनवे पर फिसल गया। टेक्सास में बर्फ ही बर्फ। कोलोराडो में लड़की के बाल जम गए। ऑरेगन में दरख्त सफेद। मिशिगन और फ्लोरिडा में बर्फ ने हर शय जमा दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप का जनूबी अफ्रीका में आगाज। इफ्तिताही मैच में आयरलैंड ने अमेरिका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 106 रन का हदफ 23वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। पाकिस्तान पहला मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की वार्निंग के बाद तमाशाई चौकन्ने हो गए। बाउंड्री के बाहर गेंद पर नजर रखने के साथ कैच भी पकड़ने लगे। मोहम्मद रिजवान का शानदार सिक्सर तमाशाई ने ओपन स्टैंड में कैच कर लिया। और बेमिसाल सुर, ताल और मशहूर कुन आवाज गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। 2500 से ज्यादा नगमात और गजलों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया था।